हाँ जी, अब और उस परिवार में बैठ के डिस्कस कर रहे हैं कि किवान का डीएनए करवाना चाहिए, वो पता नहीं रजब का बेटा है या किसी और का। हाँ रजब, किवान की शक्ल को देखो, ऑन मत सुनो, रजब का डबल है ये। खुद भी चोर आती है। रजब एक वो हमें दे, नीचे कह रहे हैं ना आप खुद चोर है। रजब थोड़ी सी लचक दे हमें कि ईमान घर आ जाओ, हम चोर आते हैं। उसको जाके के सही बात है। वो तो इस बात पे भी नहीं आता, वो यही कहता है कि मैंने ये शादी डन कर दी अपनी, पीछे क्या रह गया। हाँ तो ठीक है, अगर उसने डन भी कर दिया तो फिर ठीक है, लेकिन फिर वो अपने सबको ना, जहाँ तक उसकी पहुंच है वो सबको कह दे कि ये चाहे जो भी है, ये मेरी बेटे की माँ है, मेरे बच्चे की माँ है। तो फिर इस हवाले से भी है ना, सब चुप रहो, इसकी इज्जत रखो, उसके अच्छा कुछ नहीं कह सकते तो बुरा भी ना कहो, चाहे वो हो या उसकी फैमिली हो, एक ही बात होती है। ठीक बात है, गेस्ट नहीं फिर ये ओपन होनी चाहिए। ये गलत बात है ना कि अगर आप अपनी मर्जी भी करो, आपको साथ भी नहीं रहना, बीवी भी नहीं चाहिए, बेटा भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर खुद भी कुछ नहीं कहना और आगे फिर इन्हें अपने चमचों से आप बात कराते रहो, चाहे वो है। और ना अगर माशाल्लाह उसके फॉलोअर्स भी हैं, जो भी उसकी रिस्क लिखी हुई अल्लाह ताला उसको डेफिनेटली देंगे। 9 मिलियन के 10-20 मिलियन भी हो जाएं, जो उसके हक में बेहतर है वो अल्लाह ताला उसको दे। लेकिन उसके जो फैंस भी हैं तो सब यही याद रखे ना कि किवान रजब का ही बेटा है और ईमान किवान की माँ है, तो इज्जत रखो कि किवान अगर है ना, रजब ना होता तो ठीक है, किवान भी ना होता, लेकिन ईमान की भी वही बराबर की बात है। और जैसे रजब अपनी माँ से प्यार करता है तो किसी को ये नहीं लगता कि ये जो रजब का बेटा है वो अपनी माँ से कोई कम करेगा। ये जरा सोचो। हाँ जी, अब उस परिवार में बैठ के डिस्कस कर रहे हैं कि किवान का डीएनए करवाना चाहिए, वो पता नहीं रजब का बेटा है या किसी और का। हाँ रजब, किवान की शक्ल को देखो, ऑन मत सुनो, रजब का डबल है ये। और इनको इतना फिक्र नहीं होना चाहिए, ये गुड वाइब्स अपने बच्चे इस्तेमाल ले तो बहुत बड़ी बात है। गुड वाइब्स को ये पता है कि ये उसके बच्चे हैं कि नहीं है? हाँ उसको पता होगा उसके हस्बैंड में से है कि नहीं है। ये गुड वाइब्स को पता है, ये पता है उसको। किसी की औरत को भी है ना ये कहना किसी और के बच्चे के बारे में ना, उसको शर्म आनी चाहिए। ये बात रजब ने खुद कभी नहीं की। ये देखो उसने ना अपने देख किया ना, परसों कहा है, नहीं मान के जैसे काम वो रजब के जैसे। एक मिनट, उसने खुद परसों कहा है कि मैं एक ही का फादर हूँ जिसका नाम है किवान सुल्तान भट्ट, मैं उसका फादर हूँ। ओके, उसने कहा मैंने आपको बताया ना, ये उसके थ्रू की ब्रॉड नहीं है, आप मेरी बात मान लें, इतनी हद तक कोई भी नहीं गिर सकता। अच्छा ये भी आपकी बात सही है, क्योंकि उसके दोस्त भी जो भी हैं वो भी किवान के खिलाफ कभी कोई बात नहीं कहते, कभी भी नहीं बात करते, वो नहीं करते, और ये कभी कोई कह नहीं सकता कि वो नहीं है। लेकिन इतनी एक्सट्रीम पे बातें वो अपनी औलाद के लिए नहीं कर पाएगा, ये मैं बता दूं। हाँ वो छोड़ेगा भी नहीं। हाँ वो नहीं करेगा। उसकी दादी कहती है हमारी जान है, हमारा पोता है, हमारा शेर का बच्चा शेर है। पुप्पी कहती है, पुप्पी रो रही है, चले माने कि वो सारे कह रहे हैं, तो वो तो सारे पागल हैं उसके पीछे। वो नहीं ऐसे कहेंगे, वो फैमिली मुझे नहीं लगता, ना वो फैमिली और ना ये फैमिली कभी किवान के खिलाफ कभी भी कुछ कह सकते हैं। बिल्कुल भी। ये जो पागल फैंस ही हैं जो ऐसे बातें कर रहे हैं, पागल है, ये बड़ी घटिया औरत है कोई। और इन्हें मुझे किस बात का ज्यादा दुख है कि मुझे कहना चाहिए ये नहीं, ऑन ऑफ माइंड ना प्लीज करना, लेकिन ये और मैं आपको एक मशवरा दूं, मेरा एक पर्सनल मशवरा है, एक तो आप सैटरडे और संडे को अपलोड किया करो और अपना 5 दिन भी लॉग डालो। चलिए करता हूँ, ट्राई करूँ। ये टिकटॉक बहुत गंदा प्लेटफॉर्म है,
इसको छोड़ो और अपने जो यूट्यूब पे है ना उस पर फोकस करो। यूट्यूब पर आप रेगुलर करोगे ना तो फिर उस पर आप काफ़ी इस्टेब्लिश्ड हो जाएंगे। एस्टेब्लिश हो जाएंगी और इसको दफा करो। और ये बहुत गंदा प्लेटफॉर्म है, इधर सिर्फ सैटरडे नाइट आया करो, हफ्ते में एक दफा। ना ये ब्रोडे खोलो, ना करो, खत्म करो। ओन माँ बाप के माँ के एक भाई, ईमान के एक भाई हो, छोड़ो, दफा करो, लड़ाइयाँ मत लो। सही बात है। व्लॉग में कम से कम अपना व्लॉग करते हो, किसी से लड़ाई नहीं होती। कोई याद पत्नी मुझे आ गई आपके हालों को देखकर। हाँ, वो भी वैसे ही है। He's so funny. बहुत अच्छा ब्लॉग था, बहुत अच्छा। ये ऑनसी देखकर हंसी भी, और जब केक कटिंग पे हुआ तो फिर काफी रोई भी, बहुत दुख भी हुआ। But it was very very good, very good. कुरान को देख के तो एक करंट सा लगता है ना, माशाल्लाह। हाँ जी। हाँ, तो फिर आप जरा ये सोचो कि हम तो ईमान के वान के कुछ नहीं रखते, तो हमें एहसास होता है, तो फिर ऐसे अल्लाह है ना शायद रजब के दिन में भी डाल दे, उसका ही बेटा है, डालेगा, अल्लाह डालेगा। है तो उसी का फोन ना। हाँ, उसी का है, उसका डबल है। एंड लाइक बहुत सारी चीजें हैं जो ऑनेस्टली अल्लाह का शुक्र है कि ऑन है, तो फिर ये कर सकता है ईमान के साथ, लेकिन अगर साफ होता तो अच्छा। वैसे है दोनों ठीक। ऑन हो हाँ जी, गए, अल्लाह का शुक्र है, ठीक। ईमान ने केक एंजॉय किया था। रोज रोज टिकटॉक पे आना मत करो। हाँ जी, मैं करता हूँ ये व्लॉग पे फोकस करता हूँ, टिकटॉक को कम कर। हाँ, और इंस्टा पे भी अपना फोकस करो, और इस पे करो, यूट्यूब पे। इससे ऐसे ही आपकी कोई बहुत बड़ी लड़ाई बनेगी, अभी फिर वक्त के लिए इसको कम कर दो, सही। मत आया करो और अपनी ब्लॉग पे फोकस करो। ठीक है। 5 दिन करो ब्लॉग और एक दिन टिकटॉक पे आओ सैटरडे नाइट, बस। ऐसे ही करूँगा। सैटरडे नाइट में बहुत व्यूअरशिप आती है, और सिर्फ सैटरडे नाइट आओ। सही। हाँ, ये सेल्स की बात सही है कि टिकटॉक पर ये इशू है ना कि हर कोई एरा गैरा कुछ कह सकता है ना। हाँ। जैसे कि आपने देखा गाइस, ऑन शेख ने कहा कि रजब पट के लोग इस हद तक गिर गए हैं कि वो कह रहे हैं कि केवान का डीएनए करवाओ कि वो रजब पट का बेटा है कि नहीं। हमें तो शक पड़ता है कि वो रजब पट का बेटा ही नहीं है। रजब भट्ट अगर सुलह करना चाहता है तो वो आके ईमान को घर ले जाए, मुझे कोई मसला नहीं। ऑन ने यह भी कहा। Stay tuned guys for more updates and videos.